हाय फ्रेंड्स, स्टडी विद ट्रस्ट में आप सबका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपके बीएड सेकेंड ईयर के पेपर लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक करने जा रहे हैं। आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो है अर्ली लिटरेसी। आज के इस टॉपिक में हम जानेंगे जो अर्ली लिटरेसी है वो क्या होती है, अर्ली लिटरेसी प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन, ये पूरा टॉपिक जो रहेगा इसमें हम इस टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे। अर्ली लिटरेसी के बारे में जानेंगे, इसकी करैक्टरिस्टिक्स, इसकी इंपॉर्टेंस क्या क्या रहती है, ये सारी चीज़ें हम इसमें समझेंगे। जो आपका ये पेपर है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम, इसके सेकंड यूनिट में ये 3 टॉपिक हैं आपके जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें इमरजेंट लिटरेसी है जो हम पिछली वीडियो में कवर कर चुके हैं, वो भी आप देख सकते हो। फिर आज हम कवर करेंगे अर्ली लिटरेसी और इसके अलावा जो अर्ली लैंग्वेज एजुकेशन है। ये 3 टॉपिक तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो अब हम शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो और आज का हमारा टॉपिक अर्ली लिटरेसी। सबसे पहले हम जानते हैं अर्ली लिटरेसी क्या होती है। अर्ली लिटरेसी रेफर टू द एबिलिटीज, द नॉलेज एंड द एटीट्यूड प्रायर टू पेविंग द वे टू द कन्वेंशनल राइटिंग एंड रीडिंग। यानी अर्ली लिटरेसी हमारी या किसी भी इंडिविजुअल की वो सारी की सारी एबिलिटीज़ हैं, वो नॉलेज है या फिर उसका वो एटीट्यूड जो उसका कन्वेंशनल रीडिंग या राइटिंग, यानी कि जो उसका एक तरीके से फॉर्मल जो रीडिंग या राइटिंग करने से पहले उसके पास जो सारी एबिलिटीज़ और नॉलेज होती है, उसी को हम बोलते हैं अर्ली लिटरेसी। अर्ली लिटरेसी रेफर टू द डेवलपमेंट ऑफ द फाउंडेशनल स्किल दैट इनेबल द यंग चाइल्ड टू बिकम प्रोफिशिएंट रीडर एंड राइटर एज दे ग्रो ओल्डर। यानी कि ये वो स्किल है, अर्ली लिटरेसी हम उन स्किल्स को बोलते हैं, एक तरीके के फाउंडेशनल स्किल है जो किसी भी एक यंग चाइल्ड को क्या करते हैं, बिल्कुल प्रोफिशिएंट रीडर और राइटर बना देते हैं जैसे जैसे वो क्या है बड़े होते हैं। यानी कि ये उनके फाउंडेशनल स्किल है, ये हम बोल सकते हैं। इसमें अब क्या होता है, इसमें वो सारी की सारी एबिलिटीज़ आ जाती हैं जो एक बच्चा कहाँ से एक्वायर करता है, वो अपने जन्म से इन चीज़ों को सीखने लगता है प्री स्कूल स्टेज में, और जैसे जैसे मतलब वो आगे जाता है तो वो इनको एक्वायर करता रहता है। और ये मतलब जो उसका फ्यूचर है उसके लिए एक तरीके से ग्राउंड वर्क का काम करती है, उसकी फ्यूचर सक्सेस में ये बहुत मतलब एक तरीके से कारगर साबित होती है। तो ये सारे का सारा जो हमारा अर्ली लिटरेसी है इसका कंसेप्ट है। इसके बाद हम आगे देखते हैं। तो अब हम बात करेंगे अर्ली लिटरेसी की क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स होती है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है इसमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। This involves recognition and manipulating the sounds of spoken language, such as identifying rhymes, syllables, and individual phonemes, the smallest unit of sound in the language. यानी कि फोनोलॉजिकल अवेयरनेस क्या होगी, जो साउंड से रिलेटेड जो हमारी अवेयरनेस है, जो हम लैंग्वेज बोलते हैं तो उससे रिलेटेड जो हमारी नॉलेज है उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। जैसे कोई जो राइम है, हम मान लो कोई पोइम रिसाइट कर रहे हैं तो उसमें मान लो कोई जो राइम है या फिर जो स्लेबल होते हैं साउंड में, या फिर जो इंडिविजुअल फोनीम्स है, जैसे आप सब जानते हो कि फोनीम सबसे छोटी जो साउंड का यूनिट है वो होती है। तो इन सब से जो रिलेटेड हमारी नॉलेज होती है उसको हम बोलते हैं फोनोलॉजिकल अवेयरनेस। तो अर्ली लिटरेसी की सबसे मेन करैक्टरिस्टिक्स में आती है फोनोलॉजिकल अवेयरनेस भी। हमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस है या नहीं है। अगर हमें फोनोलॉजिकल अवेयरनेस नहीं है तो हम मतलब साउंड्स है उसमें एक तरीके से उसको अलग अलग तरीके से हम समझ ही नहीं पाएंगे, तो इसलिए फोनोलॉजिकल अवेयरनेस होना ज़रूरी है। सेकंड आता है वोकेबलरी डेवलपमेंट। जो हमारी वोकेब है उसका जो मतलब डेवलपमेंट है वो भी हमारा अर्ली जो लिटरेसी है इसकी स्टेज में देखने को मिलता है, या ये उसकी एक मेन करैक्टरिस्टिक्स है। Building a rich vocab is crucial for the comprehension and communication. Children learn new words through the exposure to spoken language, reading and conversation with the caregivers. अब देखो जो वोकेबलरी है हमारी वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हमारा जो पार्ट है वो हो जाती है, और हमारे कम्युनिकेशन में भी ये बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो जो हमारा वोकेब डेवलपमेंट है वो भी एक अर्ली लिटरेसी की एक मेन करैक्टरिस्टिक्स के तौर पर देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रिंट अवेयरनेस। जो हमारी प्रिंटिंग अवेयरनेस होती है वो भी हमारी अर्ली लिटरेसी का एक मेन पार्ट है। अंडरस्टैंडिंग हाउ प्रिंटेड लैंग्वेज वर्क, including recognizing letter, understanding that text is read from left to right and top to bottom, and recognizing the letter represents specific sound. अब प्रिंट अवेयरनेस में क्या क्या आता है।
प्रिंट अवेयरनेस में हम ये चीज़ देखते हैं भी जो रिटन लैंग्वेज है वो कैसे वर्क करती है, उसका क्या मीनिंग निकलता है। और प्रिंट अवेयरनेस में ये चीज़ें भी आता है, जैसे इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज है उसको हम रीड करते हैं तो हम लेफ़्ट से राइट जाते हैं, अरेबिक या जो उर्दू लैंग्वेज है तो उसको हम राइट से लेफ़्ट रीड करते हैं। ये सारी की सारी जो होती है हमारी, ये प्रिंटिंग अवेयरनेस में आती है। इसके अलावा जब हम पढ़ते हैं तो टॉप से बॉटम की तरफ जाते हैं और हम ये कोशिश करते हैं कि ये जानने की कोशिश करते हैं कि हर एक जो लेटर है उसका एक स्पेसिफिक मीनिंग निकलता है, उसकी एक स्पेसिफिक साउंड होती है। तो ये सारा का सारा जो हमारा प्रिंट अवेयरनेस है इसमें इंक्लूड होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है अल्फ़ाबेट नॉलेज। ये प्रिंट अवेयरनेस से ही रिलेटेड है। तो इसमें जो हम ये चीज़ें देखते हैं कि हर एक जो अल्फ़ाबेट है उसकी यूनिक साउंड है और उसका एक यूनिक मीनिंग है, वो अपने अलग तरीके से यूज़ होता है। तो ये सारी की सारी जो नॉलेज हमारी अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज है इसमें इंक्लूड की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है इमर्जेंट राइटिंग। अर्ली राइटिंग एक्सपीरियंस सच एज स्क्रिबिंग, ड्राइंग एंड अटेम्प्ट टू राइट लेटर और वर्ड्स हेल्प द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड दैट रिटन सिंबल कन्वे मीनिंग। इमर्जेंट राइटिंग यानी कि जब हम राइटिंग में प्रोफिशिएंट नहीं होते उससे पहले हम धीरे धीरे क्या है लिखना सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चों को हम सिखाते हैं डॉट डॉट करके, वो उस पर फिर मतलब अल्फ़ाबेट्स है वो बनाते हैं। इस तरीके से जो हम चीज़ें करते हैं जो हमारी इमर्जेंट राइटिंग कहलाती है। या फिर हम जो ड्राइंग करते हैं या फिर हम अल्फ़ाबेट या कुछ वर्ड ड्रा करने की कोशिश करते हैं, तो ये सारे की सारी हमारी जो राइटिंग है उसको प्रोफिशिएंट बनाने में हेल्प करते हैं। और इसके अलावा हमें ये चीज़ बताते हैं कि हर एक जो रिटन सिंबल है ना उसका क्या है, एक स्पेसिफिक मीनिंग है। तो ये हमारी इमर्जेंट राइटिंग होती है जो कि एक अर्ली लिटरेसी की मेन करेक्टरिस्टिक्स मानी गई है। नेक्स्ट है नरेटिव स्किल। Understanding that structure of stories including characters, setting and plot sequence, sports comprehension and language development, जो हमारे नरेटिव स्किल्स हैं वो भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं हमारी अर्ली लिटरेसी में। इसमें जैसे मान लो कोई स्टोरी है उसका स्ट्रक्चर हमें समझ आना। जब भी हम नरेटिव स्किल की बात करते हैं तो हमें जो स्टोरी है उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, उसके जो करैक्टर्स है उसकी सेटिंग है, प्लॉट सीक्वेंस है, ये सारी की सारी जो चीज़ें आती है हमारे जो नरेटिव स्किल है उसी में इंक्लूड होता है। इसलिए जो नरेटिव स्किल है वो भी एक अर्ली लिटरेसी की इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स हम कह सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है बुक हैंडलिंग स्किल्स। अर्ली लिटरेसी के लिए ज़रूरी है कि हमें जो बुक हैंडलिंग है उससे रिलेटेड प्रॉपर स्किल है वो होने चाहिए। भी हम कैसे बुक को होल्ड करते हैं, कैसे पेजेस टर्न करते हैं, कैसे टेक्स्ट को फॉलो करते हैं हम लेफ़्ट से राइट, या ये सारी की सारी चीज़ें हैं वो हमारी अर्ली लिटरेसी का एक पार्ट है। तो ये सारी की सारी जो हमने पॉइंट्स अभी पढ़े हैं ये हमारी जो करैक्टरिस्टिक्स अगर हम बात करें अर्ली लिटरेसी की तो उसमें ये सारे के सारे पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अर्ली लिटरेसी की इम्पोर्टेंस क्या है, या फिर हम कह सकते हैं कि इसकी नीड्स क्या क्या है। तो इसके पॉइंट हम देख सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फाउंडेशन फॉर लर्निंग। Early literacy skills serve as foundation for all future learning. Proficiency in reading and writing is essential for success in school and beyond. यानी कि क्या कहता है, जो अर्ली लिटरेसी है, जो अर्ली लिटरेसी स्किल्स हैं वो हमारे फ्यूचर की सक्सेस का एज अ फाउंडेशन वर्क करते हैं। हमारी फ्यूचर की जो सक्सेस है उसका एक तरीके से बेस है अर्ली लिटरेसी जो है। जो हम बात करते हैं स्कूल में रीडिंग या राइटिंग की, या फिर जो और हमें फ्यूचर जो एकेडमिक सक्सेस की हम बात करें, या फिर आगे हम जॉब अपॉर्चुनिटी की बात करें, तो इन सब के लिए जो हमारी अर्ली लिटरेसी है वो क्या है, एज अ बेस काम करती है। तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये फाउंडेशन है जो हमारी लर्निंग है, लर्निंग सिस्टम है, इसका क्या है, एक तरीके से फाउंडेशन हम इसको बोल सकते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जो हमारी अर्ली लिटरेसी है वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। अब आप ये सोचोगे कि इसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट से क्या रिलेशन, क्या लेना देना। तो अभी जब हम इसकी करैक्टरिस्टिक्स कर रहे थे तो हमने देखा जो अर्ली लिटरेसी है उसमें हमारी प्रिंट अवेयरनेस भी आती है, अल्फ़ाबेटिकल नॉलेज आती है, या फिर हम फोनोलॉजिकल अवेयरनेस बोल सकते हैं, या फिर बुक हैंडलिंग्स के लिए बहुत सारी चीज़ें। इसकी कुछ ऐसी करैक्टरिस्टिक्स है जो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का एक पार्ट है, वो हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट को एक तरीके से इन्हांस करती है, उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट कहता है कम्युनिकेशन स्किल।
जो अर्ली लिटरेसी है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हांस करती है। अर्ली लिटरेसी एक्सपीरियंसेस हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स, रीडिंग अलाउड, इंगेजिंग इन कन्वर्सेशन एंड स्टोरी टेलिंग, इनहेंस वोकेबलरी, ग्रामर एंड लैंग्वेज फ्लुएंसी। जैसा हमने बात की थी कि जो अर्ली लिटरेसी के स्किल्स हैं उसमें जैसे हम जो मतलब ज़ोर ज़ोर से हम रीडिंग करते हैं या फिर हम जो कन्वर्सेशन करते हैं या जो हमारी स्टोरी टेलिंग स्किल्स है, ये सारे के सारे क्या करते हैं, फिर हमारी आगे जो वोकेब है उसको इन्हेंस करेंगे, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है उसको करेक्ट करने में हमारी क्या हेल्प करते हैं, या फिर जो हमारी लैंग्वेज है उसको क्या है बिल्कुल इफ़िशियंट बना देते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो अर्ली लिटरेसी है वो हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को भी इन्हेंस है वो करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है एम्पावरमेंट एंड कॉन्फिडेंस। Proficient literacy skills empower children to express themselves and explore their interest and navigate the world around them. As children become more confident reader and writer, they develop a sense of agency and independence, which contribute to their overall self-esteem and well-being. अर्ली लिटरेसी है वो हमारी एक तरीके से एम्पावरमेंट और कॉन्फिडेंस को इन्हेंस करती है, क्योंकि इसमें वो सारे के सारे नेसेसरी और जो रिक्वायर्ड स्किल्स हैं वो किसी भी बच्चे में डेवलप कर देती है, जो उस बच्चे के कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने के लिए ज़रूरी होते हैं। इसके अलावा फिर ये जो हमारा ओवरऑल सेल्फ एस्टीम है उसको भी क्या है इन्हेंस करती है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सक्सेस इन स्कूल एंड लाइफ। जो हमारे अर्ली लिटरेसी स्किल है वो हमारी ना सिर्फ स्कूल में सक्सेस में हेल्पफुल होते हैं, बल्कि जो हमारी इन फ्यूचर लाइफ है उसमें भी हमें क्या है एक तरीके से सक्सेस हासिल करने में हेल्पफुल रहते हैं। तो ये चीज़ कैसे होती है, इसको मतलब हम कह सकते हैं कि अभी हमने जो ऊपर कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस की तो उसमें हमने देखा था इसमें सारे के सारे वो स्किल्स हैं जो हमारी जो प्रॉपर स्कूल लाइफ होती है उसमें हमारे लिए क्या है ज़रूरी होती हैं, रिक्वायर्ड होते हैं। तो इस तरीके से वो क्या है हमारी जो स्कूल लाइफ है, एकेडमिक जो सक्सेस है उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और जब हमारी स्कूलिंग अच्छी हुई है, हम हमारी जो एकेडमिक अचीवमेंट्स अच्छी है, तो हम हमारी इन फ्यूचर लाइफ है उसमें हम क्या है अच्छा कर सकते हैं, उसमें भी हम सक्सेस है वो हासिल कर सकते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं जो अर्ली लिटरेसी है वो हमारी जो स्कूल लाइफ और जो फ्यूचर लाइफ है उस दोनों ही लाइफ में क्या है हमें एक तरीके से सक्सेस हासिल करने में, सफलता हासिल करने में क्या है मदद करती है। नेक्स्ट पॉइंट कहता है क्रिटिकल थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो अर्ली लिटरेसी है वो हमारे अंदर जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो भी डेवलप करती है। ये पॉइंट हमने जो कोग्निटिव डेवलपमेंट किया था उसी से रिलेटेड पॉइंट है। तो हमें जो क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड है वो भी कहीं ना कहीं जो हमारी अर्ली लिटरेसी स्किल्स है उनसे जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारे लास्ट पॉइंट की। ये कहता है लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड पर्सनल ग्रोथ, यानी कि जो अर्ली लिटरेसी स्किल है वो हमारी लाइफ लॉन्ग लर्निंग में एक तरीके से हेल्प करते हैं और हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है उसमें भी हमारी क्या है हेल्प करते हैं। ये अभी हमने देखा भी था कि कैसे हमारे कॉन्फिडेंस और जो सेल्फ एस्टीम है उसको बूस्ट करते हैं, जिससे हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है वो प्रॉपरली हो पाती है। तो ये आज का हमारा क्वेश्चन था जिसमें हमने अर्ली लिटरेसी क्या होती है इसके बारे में जाना, इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है या फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्या है या फिर इसकी नीड्स क्यों है, ये सारी चीज़ें हमने इस क्वेश्चन में डिस्कस की है। बहुत इंपॉर्टेंट ये आपका क्वेश्चन है।